अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही प्यारा अमल और बहुत ही आसान अमल। ये अमल आपको करना है मुहर्रम का चाँद नज़र आने के बाद। जैसे मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाए आप इस अमल को शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे मुहर्रम का महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। जब भी मुहर्रम का महीना मुकम्मल होगा तो आपको भी एक महीना इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह आपको औलाद की नेमत सरफराज फरमाएगा और आप खुशियों भरी इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे। बस जैसे हम बता रहे हैं आप इस वजीफ़े पर इस तरह अमल कर लें और इस अमल को आप इस तरह कर लें जिस तरह हम बता रहे हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान अमल है, आप करिए और अपने दामन को, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरिए। आज वो लोग जो आपको ताना देते हैं इंशाअल्लाह अन करीब उनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और आपका घर खुशियों से इंशाअल्लाह भर जाएगा और आपकी गोद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेटा या बेटी खेलेगा। अगर आप इस वजीफ़े को बेटे के लिए पढ़ेंगे, बेटे की नीयत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेटा अता फरमाएगा और बेटी की नीयत से पढ़ेंगे तो बेटी अल्लाह अता फरमाएगा। और आप जानते हैं आपको इस मुहर्रम के महीने में वजीफ़ा पढ़ने के बाद जो वास्ता देना है, जो दुआ करनी है, इमाम हुसैन पाक के नाम से दुआ करनी है, इमाम हुसैन पाक की आल के नाम से दुआ करनी है। जो इमाम हुसैन पाक के आशिक, हुसैन पाक के दीवाने करबला के मैदान में शहीद हुए, उनके वसीले से दुआ करनी है। आप यकीन जानें आपको ये साल मुकम्मल जब घूम कर आएगा ना तो आपका बेटा, आपका बच्चा आपके साथ बातें करता होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपका दिल तो खुश होगा ही, हमारा भी दिल खुश होगा। इसलिए कि हम अपने तमाम नाज़रीन को अपनी फैमिली की तरह, फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं और हम दिल से दुआ करते हैं परवरदिगार आप सबको मौला खुश रखे। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें औलाद के लिए तड़प रहे हैं, औलाद के लिए शिद्दत से तरस रहे हैं, परवरदिगार अपनी रहमत से सब भाइयों को, सब बहनों को औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए, औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। गुजारिश आपसे प्यार भरी ये है कि आप हमारे चैनल पर जब मेहमान बन के आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। और गुजारिश है कि ये वीडियो हमारी उन तक आप पहुंचा दें जो औलाद के लिए परेशान हैं। एक दूसरे का सहारा बने। अगर हमने आप तक पहुंचाई है तो आप उन तक पहुंचाएं जो आपकी नज़र में ऐसे हैं जिन्हें औलाद नहीं है, कई साल शादी को हो गए। अगर आपकी वजह से किसी के घर में खुशियाँ आएंगी तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। इसलिए कि जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सहारा बन जाता है। अब आइए वजीफ़े की तरफ चलते हैं और मैं आपसे ये बता दूं जिन बहनों ने दुआ के लिए कहा है मैंने उनके नाम नोट कर लिए हैं। इंशाअल्लाह वजीफ़ा बताने के बाद मैं उनका नाम लेकर दुआ करूँगा, आपको आमीन कहना है। और आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर भी दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें और साथ ही साथ आप अपनी परेशानी भी बता दें। आप किस चीज़ के लिए दुआ कराना चाहते हैं ये भी आप लिख दें और बेहतर है कि आप कहाँ से हैं ये भी लिख दें ताकि हमें पता चले कि हमारे नाजरीन, हमारे सामीन कहाँ से हमें देख रहे हैं, कहाँ से हमें सुन रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद और आबाद रखे। आप सुनिए वजीफ़ा किस तरह करना है। आप ये जान लीजिए कि वजीफ़ा चाँद देखने के बाद शुरू करना है। चाँद जैसे आज दिख गया तो आज ही हम इसको इशा के बाद शुरू कर दें। इशा की नमाज के बाद ही वजीफ़ा पढ़ना है या मगरिब बाद पढ़ना है और पढ़ना भी ये औरत को है, शोहर को नहीं पढ़ना है, बीवी को पढ़ना है। ये वजीफ़ा बीवी को करना है और नमाज के फ़ौरन बाद, या तो मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद। छोटा सा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए। आप शुरू करेंगे अल्लाह के नाम से, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके जायज़ इरादों को पूरा फरमाएगा, आपकी मुरादों को पूरा फरमाएगा। औलाद नहीं है तो अल्लाह आपके आंगन को औलाद की खुशियों से भर देगा। देखिए वजीफ़ा क्या करना है। जैसे चांद नज़र आ जाए, आपको इत्तला मिल जाए कि चांद हो गया है तो आप या तो मगरिब के बाद ही इसको पढ़ना शुरू कर दें या इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दें। वैसे बेहतर ये रहेगा कि इशा के बाद पढ़ें क्योंकि मगरिब बाद बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाना, तमाम जिम्मेदारियाँ रहती हैं खातून की। तो आप सब कामों से फारिग हो जाएं, फिर वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ें। क्या पढ़ना है आपको? वजीफ़े में आपको पढ़ना है पहले 3 मरतबा दुरूद पाक। जैसे ही आप नमाज इशा से फारिग हो मुसल्ले पर ही बैठी रहें और अपने पास एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर उस पर अल्लाह का एक नाम
आपको पढ़ना है 100 मरतबा। क्या? या अल्लाहु या रहमानु या मुतकब्बिरु, या अल्लाहु या रहमानु या मुतकब्बिरु, या अल्लाहु या रहमानु या मुतकब्बिरु। इस तरह आपको पढ़ना है पूरे 100 मरतबा। इसके बाद फिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ कोई से भी आप पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। और याद रखिए, जब आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो आपके दिलो दिमाग में औलाद का तसव्वुर हो। अगर बेटा चाहिए तो बेटे का तसव्वुर। ऐसा होता है ना, किसी भाई के पास, किसी बहन के पास बेटी या बेटियाँ हैं, उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह बेटा दे, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बेटा ही होगा। तो आपने पढ़ लिया 3 बार दुरूद शरीफ और फिर आपने 100 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या मुतकब्बिरु और फिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब आप पानी पे दम कर लें। इसके बाद आप कुरान शरीफ खोलें और कुरान शरीफ खोलकर सूरह मुल्क निकालें। सूरह मुल्क 29वां पारा जहाँ से शुरू हो रहा है, ये सूरह मुल्क है। गालिबन 3 सफ़े 3.5 सफ़े इस सूरत के हैं, तो आप इसको पढ़ें। और इसको पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह से दुआ मांगें, दिल से दुआ मांगें, गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द खुशियाँ मिल जाएंगी, बहुत जल्द खुशियाँ आ जाएंगी। अल्लाह बहुत जल्द आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमा देगा। इस अमल को ज़रूर करिए और उन तक ज़रूर पहुँचाइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जो आपके रिलेशन में, आपके ताल्लुकात में, आपके दोस्तों अहबाब में कोई भाई कोई बहन ऐसे हैं जिन्हें औलाद नहीं है और कई साल शादी हो गए, तो आप ये वजीफ़ा उन तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाह माह मुहर्रम की बरकत से, इमाम हुसैन पाक के तवस्सुल से परवरदिगार इस वजीफ़े की बरकत से ज़रूर औलाद अता फरमाएगा। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। अल्लाह पर भरोसा रखिए। जहाँ आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत सारे आपने हकीम और तबीबों को दिखाया है, तो आप इस अमल को भी करिए। इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। जो परेशानियाँ हैं जिस्मानी, जो भी दिक्कतें हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। अब उन बहनों का नाम आप सुन लीजिए, मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना। एक बहन है शहनाज, इनके शोहर का नाम है सलमान, शादी को 4 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। एक भाई है जैद खान, इन्हें औलाद नहीं है। एक बहन है चांदनी खान, इनकी शादी को 6 साल हो गए, औलाद नहीं है। एक बहन है सोनी, अल्लाह इन पर रहम फरमाए, इनकी शादी को 15 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। एक बहन है शाहीना, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक बहन है रेशमा, इन्हें भी 10 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं है। एक बहन है फरीन, इन्हें भी औलाद नहीं है। ये नाम जो मैंने लिए हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, आप भी आमीन कहें और आमीन आप लिख भी दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बार इलाह परवरदिगार, तुझसे हम तेरे महबूब का वास्ता मांगते हैं, तेरे महबूब के नवासों का वास्ता मांगते हैं परवरदिगार। करबला में होने वाले शहीदों का खून का वास्ता परवरदिगार आलम। जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, जिनका मैंने नाम लिया है परवरदिगार, जो नाम लेने से बाकी रह गए हैं, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है लेकिन नाम शेयर नहीं किया, परवरदिगार तो सबको जानता है। मौला सबको औलाद की नेमत से सरफराज फरमा परवरदिगार। जिसे बेटे की ख्वाहिश है मौला, तो हुसैन पाक के वसीले से उन्हें बेटे नसीब फरमा, और जिन्हें बेटियाँ चाहिए मौला उन्हें बेटी अता फरमा परवरदिगार। तो हर चीज़ पर कादिर है, बेटे बेटी देना तेरा काम है मौला, तू अता करने वाला है। तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब की प्यारी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता परवरदिगार आलम। जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत से सरफराज फरमा मौला ताला। जिनके दिल टूटे हुए हैं, गमों में डूबे हुए हैं, परवरदिगार आलम उन्हें खुशियाँ नसीब फरमा। औलाद की नेमत से परवरदिगार उनके दिलों को सुकून अता फरमा परवरदिगार आलम। जिसने भी दुआ के लिए कहा है परवरदिगार, जितने भी हमारे नाजरीन सामईन हैं मौला, सबकी दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा परवरदिगार आलम। अपने फजल व करम से, अपने हबीब पाक के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे सामईन के हक़ में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। बहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुजारिश है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नाम लेकर दुआ की जाए तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम शेयर करें। और गुजारिश प्यार भरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा और आपका ताल्लुक़ बना रहे और आप तक हमारी वीडियो पहुँचती रहें।
फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।